विष्णु पुराण द्वितीय अंश 12वां अध्याय। प्रभु का निधाग को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि रभु ने महात्मा निधाग को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का रभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमात्म तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निधाग रभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, रभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निधाग की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तट पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रभु का शिष्य योगवेता निधाग रहता था। महर्षि रभु अपने दिव्य निधाग को देखने के लिए एक सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निधाग बलिवशिष्ठ देव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वे द्वार पर पहुंचकर उसे अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गए। उस द्विश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बैठाकर आदरपूर्वक कहा, भोजन कीजिए। निधाग ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लापसी, कंदमूल, फल आदि तथा पोए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। प्रभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निधाग ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, रभु के यथेच्छ भोजन कर लेने के बाद निधाग ने अति विनीत होकर उस महामुनि से कहा, हे द्विज, बताइए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ या नहीं? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हुए या नहीं? हे विप्रवर, बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और अभी अभी कहाँ से पधारे हैं? रभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुझे तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा यानी भूख की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा, प्यास का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः स्वस्थता और तुष्टि भी मन में ही होते हैं, अतः ये भी मन के ही धर्म हैं। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, तब इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा स्वर्गत है, क्योंकि ये आकाश के समान व्याप्त है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं हैं। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर नहीं है। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि
तुम क्या कहते हो? हे द्विश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समय अंतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूँ, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसको स्वादु कहूँ और किसको अस्वादु? अतः ऐसा जानकर तुम्हें इन स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निधाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभो कृपा बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रघु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रघु हूँ। तुझे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले। तदंतर निधाग ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित हो रघु स्वेच्छानुसार चले गए। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 12वां अध्याय समाप्त होता है।